Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. राहुल कुमार। बच्चों लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा आप लोगों को। बच्चों आज जो है कि 10th क्लास के बच्चों के लिए खासकर मैं ये कहूँगा कि आज तुम लोग के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो आज जो है बच्चों तुम लोग का मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो तुम लोग को अपने आप में एक्साइटमेंट लाना होगा कि नहीं हम लोग का मैथमेटिक्स की क्लास भी होगी और ऑनलाइन होगी। घर में बैठ करके आराम से तुम लोग मैथमेटिक्स को 1 बाय 1 सॉल्व करोगे और एकदम सिंपल अप्रोच से तुम लोग को और बहुत ही सिंपल टेक्निक से तुम लोग को सारे मैथमेटिक्स को मैं सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक मैंने बताया था कि बहुत ही बेस्ट बुक है तुम लोगों के लिए, उसको तो सॉल्व हम कराएंगे ही एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बुक भी सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आज बच्चों तुम लोग को जैसे सिलेबस का मैंने डिस्कशन तो कर ही दिया था, तो सिलेबस में तुम लोग को जो मैथ के बारे में मैंने बताया था बच्चों, तो तुम लोग को पता होगा कि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था मैंने तुम लोग को क्या बताया था, देख सकते हो कि ये सारे हम लोगों की चैप्टर्स थी, ठीक ना। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि बच्चों हम लोगों के लिए जो सबसे जो न्यू चैप्टर है जो 10th क्लास में जो तुम लोग को पता होना चाहिए, जो मैं बात किया था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री ये जो 8th नंबर चैप्टर है बच्चों, ये बहुत तुम लोग के लिए मजेदार होने वाली है और एक्चुअल में ये तुम लोग के लिए एकदम से न्यू है। तो क्या होगा ना, एक्साइटमेंट होगा तुम लोगों को पढ़ने में, एक्साइटमेंट। तो इसीलिए मैं सोचा कि तुम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स में एक्साइटमेंट दिलाऊं, क्योंकि ये सब तो पहले से थोड़ा जानते हो तो मजा नहीं आएगा। तो बच्चों मैंने इसीलिए तुम लोगों का जो स्टार्टिंग कर रहा हूं कुछ न्यू, वो है तुम्हारा सिंपल ट्रिगोनोमेट्री। तो आज बच्चों में तुम लोग को जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताने वाला हूं, तो तुम लोग जो है कि अब 8 नंबर से शुरू करोगे, जो है तुम्हारा एक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं 8, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाओ पढ़ाई में, तो इसके लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मैं बार बार कहता हूं कि क्लासेस मिस हो जाएगी बच्चों, इसीलिए जो है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली अप टू डेट हो जाओ, डेली अप टू डेट हो जाओ। और उसके बाद देखो कितनी मजा आएगी पढ़ने में, घर में बैठ करके सारी चीज सॉल्व कर सकते हो 1 बाय 1, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर चीज तुम लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स को देखो, अपने फ्रेंड को भी जोड़ो और सबको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो पढ़ने का। कमेंट करो क्या चाहिए नहीं चाहिए। कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो क्लास है हम लोग की फर्स्ट क्लास ट्रिगोनोमेट्री की जो होने वाली है। हम लोग जो है आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस टू ट्रिगोनोमेट्री। ओके बच्चों, तो बात ये आती है कि बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तुम लोग को जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूं तो ध्यान से समझोगे। ट्रिगोनोमेट्री, सपोज दैट मैं बात करता हूं कि देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, है ना, कि सपोज ये कुतुब मीनार है। तुम लोग के एनसीईआरटी का बुक को ही मैं फॉलो कर रहा हूं अभी, सो एनसीईआरटी बुक को ही समझोगे अभी। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, सपोज दैट तुम यहां पर कहीं विजिट करने के लिए कुतुब मीनार पे गए हो, तुम यहां पर खड़े हो, देख रहे हो यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि बाबू कुतुब मीनार का जो हाइट कितना है, तुमको तो पता नहीं है ना, या तुम बिना मेजर किए हुए तुमसे यदि कुछ भी हो, कुतुब मीनार क्या हो, कुछ भी चीज हो तुम्हारे सामने, कोई बड़ा टावर भी हो तुम्हारे सामने, तो यदि कोई पूछे कि बाबू इसका हाइट क्या है, तो तुम क्या करोगे, हम कैसे मेजर करें, है ना। इसका हाइट कैसे मेजर करें जब तक हम लोग इसको नहीं मेजर करेंगे, तो ठीक है। या बच्चों कुछ ऐसा भी चीज है, सपोज दैट तुम यहां पर हो, देख रहे हो ना, कोई टावर पे तुम या कोई बिल्डिंग पे यहां पर हो, यहां पर देख रहे हो ये क्या है तुम्हारे पास, सपोज कोई तुम्हारा वाटर जो है कि नदी है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा नदी है, इस दोनों साइड में, तो ये बैंक ऑफ रिवर बोल सकते हैं ना। अब तुम यहां पर खड़े हो बच्चों, अब तुमसे कोई पूछे कि ये जो रिवर है इसका विड्थ कितना है बाबू, विड्थ का कितना है, तो तुम बोलेगे सर ये सब तो बिना मेजर किए कैसे पता कर सकते हैं। तो बाबू ये सब का जो हम लोग का सॉल्यूशन है वही तो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग डिस्टेंस को और क्या हाइट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों क्या है, इन ऑल द सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में गिवन अबव द डिस्टेंसेस और हाइट्स कैन बी फाउंड by using some mathematical techniques, okay, which comes under a branch of mathematics called trigonometry। उसी को कहते हैं हम लोग
ट्रिगोनोमेट्री। तो ये सब क्वेश्चंस का जवाब कहाँ आएगा? ट्रिगोनोमेट्री में। इसका हाइट पता करना रहेगा, कैसे करे? इसका विड्थ पता करने रहेगा, कैसे करे? तो जवाब है क्या? ट्रिगोनोमेट्री। तो बाबू ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड क्या है? तो ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब ट्री का मतलब होता है तीन, थ्री, ओके। और गॉन का मतलब होता है क्या? साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो यहां पर यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? तीन साइड्स किसका? तो ट्रायंगल का बात हो जाता है बच्चों। यहां पर किसका बात होता है? ट्रायंगल का। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देख सकते हो ना ट्रिगोनोमेट्री को। देखो कोई भी चैप्टर को यदि स्टार्ट करते हो बच्चों तो उसका इंट्रोडक्शंस को जानना बहुत जरूरी है कि तुम ट्रिगोनोमेट्री है तो क्या है उसका मीनिंग। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन उठाया साइन थीटा कॉस थीटा करने शुरू कर दिया, नहीं। बेसिक को समझना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री कहां से आया है, नहीं आया है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि यदि हम लोग को हाइट को मेजर करना है, इसका विड्थ को मेजर करना है, तो हम लोगों के पास मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री का जो मीनिंग होता है, जो ग्रीक वर्ड ट्री गॉन मेट्रॉन मतलब थ्री साइड्स मेजर, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग इसके लिए हम लोगों के पास जो होती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे। सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होती है बच्चों वो 6 रेशियो हम लोग की होती है। लेकिन रेशियो को समझने से पहले हम लोग अभी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ट्रायंगल जो बेसिकली बात करते हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में, वो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। पढ़े हो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुम लोग 90 डिग्री जो होती है मैं बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को आने से पहले, शुरू करने से पहले, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिकली देख सकते हो ये क्या है, हम लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोगों के पास क्या है बच्चों? देख रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। ये हम लोग का क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ में तुम लोग का आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है एक 90 डिग्री होती है, ठीक है। 90 डिग्री का बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर एंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे पास क्या देख रहे हो? ए है, ये तुम्हारे पास क्या है? बी है, और ये तुम्हारे पास सी है, ठीक है। तो कोई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे पास। कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल ट्रायंगल नहीं बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो अब क्या क्या ध्यान दिया ना, ध्यान से समझो। अब देखो यदि हम लोग ये एंगल का बात कर रहे हैं, दिस वन एंगल ए का बात करते हैं, यदि हम लोग एंगल ए का बात कर रहे हैं तब क्या होगा? ध्यान देना, एंगल ए का बात करते हैं तो देखो ध्यान से, एंगल ए के जो हम लोग जो अपोजिट होता है, देख तो इसको क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू। ध्यान देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल ए। देख रहे हो ना इसके साइड, ये वाला इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। पता है क्या बोलते हैं इसको? हम लोग परपेंडिकुलर। सिंपल पी से नोट कर सकते हैं, ध्यान देना। और सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और जो देख रहे हो इसके सामने में जो ये बन रही है बच्चों, इसको हम लोग साइड एडजेसेंट टू एंगल, जिसको हम लोग बेस भी कहेंगे, बेस बी, ठीक है। तो देखो अब जो बात आती है कि देखो इसके सामने जो बनेगी, जो एंगल को लेंगे सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो इसी पे यदि हम लोग बात करते हैं, देख सकते हो ये मैं ट्रायंगल ले लिया, यदि इस टाइप का मैंने ट्रायंगल ले लिया, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो एंगल है वह एंगल तुम्हारा ये देखो, ये एंगल हो गई, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हो गई तुम्हारा, एंगल सी हो गई। मतलब पहले एंगल ए था, पहले एंगल क्या था? हम लोग का पहले एंगल ए था, ए, लेकिन अब हम लोग का एंगल सी हो गया। तब इसका सामने मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। और हमेशा जो बड़ी वाली होती है वो तो पता ही है कि ये हाइपोटेनियस होती है। तो ये यदि हम लोगों का पी हो गया सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये साइड एडजेसेंट, मतलब ये तुम्हारा बेस हो गया। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, समझना पड़ेगा कि कौन हाइपोटेनियस तो फिक्स है, जो 90 डिग्री का देख रहे हैं इसके जो अपोजिट होगा सीधा वो हाइपोटेनियस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब एंगल को मेजर करेंगे तो पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लो घुमा दिया ट्रायंगल को, मान लो कि देखो ना ट्रायंगल को घुमा दिया, ठीक है, देख रहे ना ट्रायंगल को यदि तुम्हारा घुमा दिया, देखो इस टाइप से, है ना। अब तुम थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो कि एंगल ए है, तो कुछ कंफ्यूजन का बात नहीं है। सीधा सामने देखो, सीधा सामने देखा,
सीधा सामने देखा, तो सीधा सामने देखा साइड ऑपोजिट टू एंगल है, तो इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूस है ही, फिक्स तो है ये साइड एंगल, ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा बेस हो जाएगा। तो एंगल को कैसे भी ट्रायंगल को घुमा दे कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री पहचान में आ ही जाएगा। ये एंगल कहता है तो सामने सीधा देखो तो ये पी हो जाएगा, और ये तो तुम्हारा सामने वाला 90 डिग्री का सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और ये जब तुम्हारा पी हो गया तो ये देखो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखो पहला तो ट्रिगोनोमेट्री को शुरू करने से पहले ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल बच्चों को कंफ्यूजन रहती है हर साल कि कैसे सर पी होगा कैसे बी होगा। तो देख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम लोग को कोई डाउट नहीं रहा कि कैसे हम लोग का कौन पी होगा कौन बी होगा। जब जो एंगल कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग पी और बी वेरी करेगा, ठीक है, जब जैसा लिया जाएगा। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यदि हम लोग बात करते हैं तो अब समझ में आएगा। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग क्या करेंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना। तो देखो मैंने जो है कि पहला वाला एक ट्रायंगल ले लिया, ध्यान देना, ये एंगल इसको लिया हूं, ध्यान देना, ये एंगल से बात कर रहा हूं मैं अभी तुम्हारे पास। तो ये एंगल रहेगा तो क्या होगा? यदि हम लोग इसका बात करेंगे डियर स्टूडेंट, यदि हम लोग ये एंगल ले लेते हैं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम लोगों के पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो हम लोग देखो पहला जो बात करेंगे वो है साइन ऑफ एंगल। ए क्यों लिए हैं? क्योंकि हम लोग अभी ए के लिए बात करते हैं। तो ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट, तो ये हम लोगों के पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना। तो साइन को कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान देना, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। तो देखो क्या है वो? पी है ना, पी है कि नहीं? तो पी है वो, तो वो पी क्या है? BC बाई AC। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन को कैसे डिफाइन किए हैं? साइन एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनियस। मतलब देखो ध्यान से देखना, इसका एब्रीविएशन हम लोग यूज करेंगे जनरली, पूरी तरह साइन नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंपल साइन ए लिखेंगे, इसको एब्रीविएशन छोटा करके लिखते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब ये वाला, तो साइन थीटा, साइन ए इक्वल टू पी बाय एच। AC क्या है? हाइपोटेनियस। कोसाइन क्या है? देखो तो कोसाइन में तुम्हारा साइड एडजेसेंट टू, एडजेसेंट मतलब ये वाला B, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखेंगे हम लोग, कॉस A इक्वल टू B बाय एच। इसको याद करने के लिए आसानी से, टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट दिस वन, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब ये वाला। तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे tan A इक्वल टू P बाय B। ध्यान से लिखो, हाँ। कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, कॉस, इसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? शॉर्ट में हम लोग कॉसेक यूज करेंगे, पूरा लिखने का जरूरत नहीं रहता हर बार, शॉर्ट में एब्रिविएशन यूज करते हैं। सो कॉसेकेंट क्या होता है? ध्यान दोगे, ये कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, याद रखो कि मैं बता दूंगा अभी। ये जो कॉसेक होगा वो साइन का उल्टा होगा, तो साइन है P बाय H, तो ये हो जाएगा H बाय P। साइन का उल्टा कोसेक, याद रखोगे, कॉस का उल्टा सेकेंड, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सेक। सेक A इक्वल टू H बाई B, किसका उल्टा? कॉस का उल्टा सेक। कॉटेंज किसका उल्टा? टेन का रेसिप्रोकल, टेन का उल्टा, जो हम लोग का टेन आया है ना P बाई B, इसको हम लोग लिखेंगे कॉट A इक्वल टू तो B बाई P। तो देखो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ये अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, दिस एंगल का जब बात करेंगे तब होगा ये वाला फॉर्मूला, ध्यान देना। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और एकदम सिंपल से समझो कि यदि ये एंगल को हम लोग लेते हैं, ये इस एंगल को सामने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस या बेस, तो बस इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कर लो कि साइन ए इजिकल टू पी बाई एच, कॉस ए इजिकल टू बी बाई एच, टेंजेंट इजिकल टू पी बाई बी। अब इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक एच बाई बी, टेन का उल्टा कॉट बी बाई पी, है ना।
इसको याद कर लेना, एकदम दिमाग में सेट कर लो, इसको एकदम याद कर लो, रट लो एकदम, ठीक है। तो यहाँ हो गया हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन यदि हम लोग ट्रायंगल को उल्टा कर देंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो ना, इसको भी हम लोग अभी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मतलब एंगल को हम लोग सी से मेजर करते हैं। ये जो एंगल था ना ए, अब हम लोग सी ले लेंगे। तो सी ले लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट तो हम लोग को समझ में आ गया ना। मैंने क्या कहा, यदि कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोगों ने क्या किया, देखो तो एंगल ए की जगह सी कर दिया। तो बस अब तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे करें। कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार यदि हो गया तो ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रिगोनोमेट्री में इसीलिए स्टार्ट किया हूं कि थोड़ा सा मजा लगे। मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्साइटमेंट के साथ शुरू होना चाहिए, पूरे जोश के साथ। तो देखो ये सी को जब लेता हूं तो सामने होगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस, है ना। तो कुछ नहीं सोचना है, सीधे हो जाएगा साइन सी। यहां पर सी बात कर रहे, ए नहीं सी। तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा। यहां पर क्या होगा, P/H, खाली चेंज हो गया कौन हो रहा है बस, है ना। cos C = B/H, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हम लोग देख लिए एंगल चेंज हुआ है। बस एंगल देखो ना, यहाँ से यहाँ हो गया है, बस यहाँ से यहाँ हो गया। cos हो गया। tan का बात करते हैं तो tan C = P/B, है ना। अब जस्ट उल्टा कर दो, साइन का उल्टा क्या, cosec। सो cosec C = H/P, और cos का उल्टा क्या होता है, sec। तो sec C = H/B। tan का उल्टा क्या होगा, cot C = B/P, है ना। तो देखो ये 6 ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तुम लोगों को जो है कि मैंने बताया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्या समझा, थोड़ा समझो। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ही हम लोग बात करेंगे। जब भी ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं तो सीधा दिमाग में यही आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही हम लोग बात करेंगे, सीधा सीधी बात, ठीक ना, राइट एंगल। और हम लोगों के पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब डिपेंड करेगा किस एंगल पे रखे कि मेरा बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बस तुम लोगों को अभी फिलहाल याद रखना होगा, ठीक ना। अब देखो हम लोग कुछ नया रिलेशन को समझते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया। देखो अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हम लोगों के पास आ गया, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अभी यदि हम लोग बात करेंगे, अब सिंपल यदि हम लोग एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताता हूं, कोशेंट रिलेशंस ऑफ टी रेशियो, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना 6 रेशियो। तो देखो बच्चों अभी सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि तुमसे कोई पूछे, मान लेते हैं कि ये वाला इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग जो है कि ये एंगल ए से मेजर कर रहे हैं, ठीक ना, इस साइड से ही मेजर कर रहे हैं हम लोग एंगल ए से, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें कि tan A = क्या होगा, तो tan A तो हमको पता है कि भाई क्या होगा, P/B होगा। तो ये P है और ये तुम्हारा B है, मतलब BC/AB होगा कि नहीं होगा, बोलो, BC/AB। अब तुम क्या करो, हाइपोटेनियस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना। BC/AC देखो क्या हो रहा है अभी, AB/AC कर दिया, है ना। अब बोलो तो BC/AC क्या होगा, मतलब BC/AC मतलब P/H। P/H को हम लोगों ने क्या पढ़ा, साइन पढ़ा। P/H को क्या पढ़ा, साइन पढ़े हम लोग, अभी पढ़े ना बच्चों। AB/AC देखो ध्यान से, AB/AC, B/H क्या पढ़े, कॉस पढ़े। तो बोल सकते हो ये चीज कि tan A = sin A डिवाइडेड बाय cos A, मतलब tan को sin और cos के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। tan A = sin A डिवाइडेड बाय cos A, देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि cot का यदि बात कर लेते तो सिमिलरली cot A। तो cot क्या पढ़े बच्चों अभी हम लोग, tan का उल्टा होता है ना, तो जस्ट उल्टा कर दो ना इसको भी, बस हो जाएगा cos A/sin A, है ना। और एक रिलेशन, यदि तुमसे कोई पूछे कि tan A × cot A, तो तुम क्या बोलना चाहिए, 1 बोलोगे, क्योंकि देखो ना कट जाएगा ना। तो ये देखो इस सब रिलेशंस को याद करते हुए जाओ, है ना। tan A = sin A/cos A, cot A = cos A/sin A, उल्टा हो गया जस्ट, ठीक ना। तो ये हो गया, आपको लग रहा समझ में तुम लोग आ रहा होगा, ये आसान से है टॉपिक, बहुत मजेदार। ट्रिगोनोमेट्री बहुत मजा आने वाली है सबको, तो ठीक है।
अब देखो और एक रिलेशन में थोड़ा तुम लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देख ध्यान से देखो, स्क्वायर रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रिलेशन। सब कुछ समझ में आ जाएगा आसानी से, डोंट वरी। स्क्वायर रिलेशन। सो स्क्वायर रिलेशन क्या होता है भाई? तो स्क्वायर रिलेशन को हम लोग समझते हैं, और कैसे समझते हैं देखो ध्यान से। पहला जो रिलेशन होगा स्क्वायर रिलेशन का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं देखो ध्यान से। जब हम लोग बात करते हैं कि LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? हम लोग मान लेते हैं साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। होता है कि नहीं होता? बोलो होता है। पी स्क्वायर एच स्क्वायर। कॉस क्या होता है? बी बाई एच, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या यहाँ पर है? पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है? एच स्क्वायर, है ना। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, ये अब तुम लोगों को आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा तुम लोग। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। याद नहीं है तो याद कर लो। तो पी स्क्वायर, सॉरी ये बी होगा, ये बी होगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों का प्रूफ हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन हम लोगों के पास आया एक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू ए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हम लोगों का 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देना सेकंड नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको भी प्रूफ करते हैं इधर से LHS साइड से, है ना। सो 1 प्लस 10 का क्या जानते हैं? बोलो, पी बाई बी जानते हैं, अभी पढ़े ना 10 का पी बाई बी। सो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर का एलसीएम इधर लेंगे तो क्या इधर जाएगा ना। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है देखो तो? एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और एच बाई बी क्या होता है बोलो? कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, सेक थीटा। तो कॉस सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी होता है। देखो एकदम सीरियली पढ़ोगे, कॉपी में लिखना शुरू करो बस, उसके बाद देखना ये सब सारा क्लियर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर है, तो हम लोग के पास एक रिलेशन आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर ए आ गया, आया ना। तो ये सब बहुत ही मजा लगने वाला तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स का पहला क्लास है तुम लोगों के लिए, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें, अच्छा से पढ़ो, सीरियली पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ोगे। अब नया रिलेशन पे आते हैं, जो कि हम लोग को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक वाला कॉसेक। तो LHS से हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको भी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट क्या है बोलो? कॉट 10 का उल्टा होता है ना, इसे भी याद कर लो ना। कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी, है ना, बी बाई पी। तो बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ले लेंगे एलसीएम, तो क्या जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो एच बाई पी क्या होता है? एच बाई पी साइन होता है, सॉरी कोसेक होता है, साइन का उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए। तो हम लोग के पास आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो जैसे जैसे फॉर्मूला आ रहा है सारा नोट डाउन करते जाओगे कॉपी में। तो हम लोगों ने देखा कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो था ही, उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब 10a, थीटा भी बोलेंगे, ये तो एंगल ए लिखा हो, थीटा भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 10a साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए कॉस ए बाई साइन ए, और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। से कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। बस 2 बार 3 बार पढ़ना है और याद हो जाएगा आराम से। तो देखो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को कराता हूं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान देना। एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, तो तुम लोगों को क्या होगा कि देखो अब ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद तो हम लोग NCERT का 1 by 1 एक्सरसाइज को तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यदि मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग के सामने है ये,
तो मान लो ये ट्रायंगल ही है, सपोज दैट यही ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये एंगल ए ही है, ठीक है, ध्यान देना, ये है तुम्हारे पास। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 4/3, देखो ध्यान से 4/3, और पूछता है कि फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब समझ में आ रहा होगा, एक दिया हुआ 5 को चाहिए, और तो 5 तुमको यदि 1 तुमको यदि पता है, मतलब tan A का मतलब क्या समझते हो, tan A का मतलब देखो आते हैं, tan A given is tan A, so tan A is what, 4/3, and you know that tan A is equal to P/B, perpendicular by base, according to trigonometric ratio. You know that tan A is equal to 4/3 P/B. So okay, here P is 4 and here B is equal to 3. So what is the value of AC, hypotenuse? So according to Pythagoras theorem, so you know very well the Pythagoras theorem. All of you very well know this one. So h square is equal to p square plus b square. Okay, so all of you know this one. So okay, so this is given. Okay, so here the 4/3, so यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि रेशियो में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, रेशियो में, इसको मानेंगे 4k/3k, ये क्या है, एक रेशियो है। तो यहाँ पर हम लोग p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू आ गया है 4k, और b का वैल्यू क्या आया है, देखो तो 3k है ना। अब हम लोग निकालेंगे h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का देखो p का वैल्यू को पुट करो तो क्या हो जाएगा, 4k का होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू को देखो पुट करो, क्या है 3k, सो 3k का होल स्क्वायर, ध्यान देना। तो 4 जब पता है तुम लोग को 16k स्क्वायर, 3 जब 9k स्क्वायर, तो 16 प्लस यहाँ पर देखो k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 16 प्लस 25k स्क्वायर। अब यहाँ पर है h स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये 5 × 5 × k × k पेयर में निकलता है, पता है, तो 5k। सो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 5k। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो 10 यदि तुमको पता है तो हम लोग अभी देखो आसानी से निकाल सकते हैं। देखो h पता हो गया, ये देखो p और b हम लोग को पता है ना, p और b पता है, तो ध्यान देना। तो देखो पहला निकाल लेते हैं, साइन ए, यू नो द फॉर्मूला साइन ए, p/h। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए, p/h। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 4k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 5k। सो 4/5, तो एक हम लोगों के पास आ गया ना। अब साइन के बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉस ए। ओके, वेरी गुड। तो कॉस ए, यू नो द फॉर्मूला b/h। व्हाट इज द फॉर्मूला कॉस b/h, b इज व्हाट 3k, h इज व्हाट 5k, सो ओके 3/5। हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे, तो यू नो द साइन किसका, रेसिप्रोकल कॉसेक का। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक देखो 4, ये साइन यदि तुम्हारा 4/5 तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4, है ना। कॉस का उल्टा क्या था बच्चों, सेक। तो क्या हो जाएगा ये 5/3। ध्यान दो, अब इन लोग को भी तुमको पता ही है कि 10 का उल्टा कॉट होता ही है ना। तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, देखो तो 4/3, तो 3/4। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है तुम लोग को बचाया बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन जो है कि मैंने तुम लोग को एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया, एकदम बेसिक क्वेश्चन कराया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, है ना। तो अब जो है कि हम लोग एंगल को भी समझ गए। एक छोटा सा क्वेश्चन बताया। अब तुम लोग को जो है कि नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके तुम लोगों को एक एक एक्सरसाइज में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या पता था कि हम लोग को 10 दिया हुआ था, मतलब 10 समझ जाएंगे, p/b दिया हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस से हम लोगों को h निकलेगा, सिंपल कैलकुलेशन, h निकाल लिया। जब h निकल जाएगा तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक चीज तुम लोग को बताना चाहूंगा, जैसे तुम लोग बात करते हो कि साइन ए, कॉस है ना, तो साइन ए और ए जो है वो मल्टीपल नहीं है, याद रखना। मैं बता दो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कराता हूँ तुम लोगों को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हम लोग बोलते हैं ना कि ये क्या है कि साइन ए, तो ये कभी मत समझना कि ये जो ए है वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, ये मत समझना कि मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ये क्या है,
ये सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज जो बात करेंगे कि जो है सिंबल साइन ए का मतलब साइन ऑफ द एंगल ए। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, दोनों का गुना नहीं है, वह साइन ऑफ द एंगल ए है। उसी प्रकार हम लोग सारा बात कर सकते हैं, ठीक ना, उसी प्रकार हम लोग सारा बात कर सकते हैं। सो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास जो आज मैंने तुम लोग को दिया, ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक क्लास का जो बात करता हूँ, तो ये ट्रिगोनोमेट्री तुम लोगों को कुछ आज समझ में, जैसे कि स्टार्टिंग किया हूँ मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो इस सब का कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोग अब आएंगे एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज में, और तुम लोगों को अभी वैसे ही एकदम कॉपी में जैसे बनाते हो क्लास में बैठ करके 1 by 1 को सॉल्व करोगे। पहले तो पूरा एंगल और ट्रेंगल का कॉन्सेप्ट को समझना है तुम लोगों को, ठीक है। सो 1 by 1 करके क्लासेस को अटेंड करो। आज यदि तुम मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 by 1 केमिस्ट्री फिजिक्स का मैंने अपलोड कर चुका हूं, सारे लेक्चर को देखो और एक एनवायरनमेंट बनाओ पढ़ने का बच्चों। और जो है कि कमेंट किया करो कि सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जो भी कुछ कर सकते हो। तो तुम लोग देखो करना क्या है, जितना भी जुड़ोगे उतना ही ज्यादा हमको पॉजिटिव एनर्जी आएगा और तुम लोग उतना ही ज्यादा मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ये तुम लोग एनसीईआरटी से लेकर आर डी शर्मा तक में सॉल्व कराऊंगा। सो आई होप बच्चों कि तुम लोगों को ये क्लास आज ट्रिगोनोमेट्री का मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। मैथमेटिक्स जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 8, और जो मैंने इसीलिए स्टार्ट किया ट्रिगोनोमेट्री क्योंकि एक्साइटमेंट करने के लिए, क्योंकि ऐसे रियल नंबर पढ़ोगे तो थोड़ा सा माइंड अभी ये होगा, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया और बहुत ही मजा लगेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी है। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर हमसे जुड़े बने रहिए। तो ओके बच्चों, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।